वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल शुबाइरिक्स वाइब्स। ज़ाहिर गए हुए थे ईरान इराक, तो ज़ियारत पे गए हुए थे और काफ़ी मुश्किलों के बाद जो है उन्होंने वापसी का रास्ता तय किया। बहुत ही परेशानियां आई क्योंकि बलोचों का जलसा था, रोड ब्लॉक थे। खैर खैरियत से वो पहुंच चुके थे, हमने उनको रिसीव किया और हार वगैरह पहनाए क्योंकि ज़ायरीन वापस आते हैं तो फिर अलग ही उनके वाइब्स होते हैं। तो हमने उनको फूलों के हार पहनाए सबको। और जी फिर हम लोगों ने उनकी की थी घर पे दावत, हमारे घर पे दावत थी। मम्मा ने बनाया था ये चिकन का मज़ेदार किस्म का सालन, और जी ये बहुत ही कोई टेस्टी था। मैं आपको टेस्ट करके भी इसको बताऊंगी कि भाई क्या इसकी टेस्ट थी। और खाला ने बनाए थे टिक्के, भाभी ने बनाए थे चावल। तो जी यह सारा कुछ सेटअप हम लोगों ने किया था। ये चावल थे जो भाभी ने बनाए थे, मज़ेदार थे, ये भी बहुत ही अच्छे थे। और जी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी टिक्के, वो भी खाला ने बनाए थे। हम लोगों ने उनको स्पेशली बुलाया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आला किस्म के अच्छे टिक्के बनाती हैं। और जी मैंने बनाई थी दाल, क्योंकि यार हमारे खानों में अगर दाल सिंपल सी कोई रेसिपी ना हो ना खाने का तो मज़ा नहीं आता। तो हम लोगों ने बनाई थी भाई दाल, क्योंकि दाल सबको बहुत पसंद होती है। दाल चावल जस्ट हो तो बस भाई बंदा कहता है जस्ट इनफ है। मम्मा ने कहा नहीं भाई सब्ज़ी भी एक होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी करेलों की सब्ज़ी, जो सबको बहुत कुछ ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि चिकन बंदा डेली बेसिस पे खाता रहता है, लेकिन ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना इनका स्वाद ही कुछ और होता है भाई साहब। तो ये जी सब्ज़ी और दाल तो सबको बहुत ही पसंद आई थी। और बच्चों को मतलब आप अगर टिक्का एक चिकन पकड़ा दो ना तो भाई उनकी हो जाती है ईद। तो भाई हम लोगों ने बच्चों के लिए इंतज़ाम किया हुआ था यहाँ पर 1 2 3 एंड ओपन। अबे यार खुल जा, खोलो, ये रहा 1 2 3 गो। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने जो है कोयले का तड़का देकर हम लोगों ने बनाए थे लजीज चिकन टिक्का। वाह क्या मतलब जूसी थे, क्या इनका टेस्ट था भाई। मेरे लिए तो बहुत ही कम बचा था क्योंकि हम लोगों ने कहा भाई मेहमान जितने भी आए हैं वो आराम से खा लें तो फिर ही हम खाएंगे भाई। तो ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी अभी बाद में, क्योंकि ये इनकी सेटिंग हुई हुई थी। तो मैंने कहा मैं भाई साहब ख़राब नहीं करी, बाद में पता चले मेरी वजह से ना स्यापा हो जाए। रिएक्ट कर रही है सारे बच्चे। तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग भी आ जाओ, कब से खड़े हुए हो। तो जी यहाँ पर हम लोग सेटअप करेंगे सबका बैठने का, जूते वगैरह हम लोग बाहर निकाल देंगे। ये सब बातें कर रहे थे वहाँ पे आपस में, और सारे जेंट्स जो है वहाँ पर बैठे हुए थे। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर फ्यू मिनट्स ये लोग जो है बच्चे बाहर से आ चुके थे और इन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाने का सेटअप सारा कर लिया था। मम्मा ने बर्तन शर्तन निकाल लिए थे जो ज़रूरत के थे, जो है बाउल्स डिशेस। और वहाँ पे मेरी बहन बना रही थी सैलेड, क्योंकि यू नो व्हाट गाइस, सैलेड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सैलेड की ना बात ही अलग होती है, और जब तक सैलेड ना हो ना भाई साहब मैं तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। तो यहाँ पर सैलेड की प्रिपरेशन हो रही थी और फ्यू मिनट्स बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी खाना शाना लग चुका था। मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई थी क्योंकि यार घर पे दावत हो तो फिर कहाँ ही किसी को टाइम मिलता है। तो ये जो है यहाँ पर डिनर लग चुका था, सारे डिनर कर रही थी, गर्ल्स और कज़न्स वगैरह बैठी हुई थी, बच्चे। और जी जेंट्स को हम लोगों ने बिल्कुल ही अलग दे दिया था और ये थे हमारे बच्चे। तो गाइज़ यहाँ पर जो है ना ये बच्चे खा रहे थे और बच्चों को हम लोगों ने अलग दिया था क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पर बच्चे खा रहे थे और ये आपस से मस्तियाँ कर रहे थे। ये शायान, मुज़म्मिल और रफ़ाक तीनों ही बैठे हुए थे। और ये सारे बड़े जन थे, लड़कियाँ और औरतें। और यहाँ पर जी जेंट्स खाना खा रहे थे, यानी कि मामू खालू। यहाँ पे साइड पे अब्बा बैठे हुए थे। अब्बा ने कहा कि लगे हाथ मैं भी खा लेता हूँ कुछ ना कुछ, बाद में मिले ना मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।